प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.1 है ना, में जो प्रश्न क्रमांक 3 पहला और दूसरा मैंने बताया था, तीसरा हम पढ़ रहे हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है देखिए। तीसरे प्रश्न में दिया है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों का पेंट कराने की लागत ₹15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको हॉल की ऊंचाई निकालना है। जैसे कि आपने रूम में बैठे हैं, इस रूम की ऊंचाई निकालना है आपको। ये हॉल है मान लीजिए, तो इसमें ने हॉल में जो बैठे हैं, तो इस हॉल में जो दीवार हैं, उस दीवार और छत, इसका आपको करना है पेंट। तो फर्श का परिमाप दिया है नीचे का, ठीक है, और प्रति वर्ग यानी 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको पेंट कराने का व्यय लग रहा है। लेकिन पूरा खर्च यानी कितना दिया है यहाँ पर, आपका पूरा लागत आपको दे रहा है ₹15,000। अपन यानी इसको लिखेंगे हल यानी कैसे करेंगे, आपको हल करना है। तो अपन लिखेंगे दिया है, दिया क्या है बताइए, दिया है आयताकार जो हॉल है, उस हॉल के फर्श का परिमाप, यानी जो आयताकार हॉल है उसका जो फर्श है उसका परिमाप दिया हुआ है। तो दिया है आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर एम। और क्या दिया हुआ है, ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको दीवार में पेंट कराना है, और उस पेंट कराने में कितनी लागत आई, तथा दीवारों पर पेंट कराने की लागत, ये यानी दी हुई है। ये कितना है, ₹15,000। ₹15,000। आपको निकालना क्या है, हॉल की ऊंचाई। हॉल की ऊंचाई आपको निकालना है, h बराबर अज्ञात। अब अपन क्या करेंगे बताइए। अपन ने ये जो कमरे की जो दीवार है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा वह उसके पृष्ठीय क्षेत्र यानी आयताकार जो हॉल है ना, उसके परिमाप के बराबर आएगा, फर्श का परिमाप आएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे दिया है सूत्र। क्या लिखेंगे सूत्र बताओ, सूत्र लिखेंगे अपन लोग। ये जो चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है ना, इसका व्यय है, खर्च राशि है ₹15,000। ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मान किसके तुल्य होगा, वो होगा फर्श का जो परिमाप है, परिमाप गुणित ऊंचाई, यानी आपको ऊंचाई का इसमें गुणा कर देना है परिमाप में। तो ऊंचाई का मान h है, तो परिमाप का मान कितना है, 250 गुणित h, ये यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, अब यानी आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना क्या है, आपको ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाई निकालना है। अब यानी कुल लागत कितनी है आपकी, पेंट कराने पर जो व्यय आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पेंट कराने की कुल लागत, कुल व्यय यानी जितना खर्च हुआ है 15,000 हुआ है, वो बराबर किसके बराबर का है, अपन कैसे निकालते हैं, अपन निकालते हैं दर गुणित क्षेत्रफल। दर गुणित क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। ठीक है ना, यहाँ पर इन्हें दर का मान कितना है, दर का मान है 10 रुपये, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 15,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 15,000 बराबर दर का मान 10 रुपये प्रति बने है। तो यहाँ आ जाएगा दर गुणित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, वो है 250 गुणित h। ठीक है ना। अब क्या होगा, हम इसको यानी बराबर 2500 गुणा कर देंगे गुणित h, यानी आपको h निकालना है, ऊंचाई का मान यहाँ रहेगा 15,000। ठीक, आगे समझ में 15,000, इसको आपको हल करना है। अब यानी क्या आएगा, h का मान आपको निकालना है, फर्श जो हाल है उस हाल की ऊंचाई आपको निकालना है। तो हाल की ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 2500 का करेंगे पक्षांतर। ठीक है, यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे 2500 बराबर h। एक शून्य से एक शून्य कट गया, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट गया, और बचा है 25। 25 से अपन इसको काट देंगे 150 को, तो 25 से कम 25 और 25 6 150, है ना, ये हो गया h। तो आप इन्हें आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हाल की ऊंचाई, हाल की ऊंचाई कितनी आई, h का मान, h बराबर 6 मीटर। ये आपका यानी हाल की ऊंचाई आपकी आ गई। ठीक है ना, तो ये आपका यानी सवाल प्रश्न नंबर तीसरे का हल है। अब इसके बाद यानी अब अगला प्रश्न लिखते हैं। चौथे प्रश्न लिखा हुआ है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर, यानी इतने क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से, यानी जो डिब्बा आपका पेंट डिब्बा है उस पेंट के डिब्बे से 22.5 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 7.5 सेंटीमीटर विमाएँ, यानी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इन विमाओं वाली हम कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं। यानी आपको कितनी ईंट, है ना, कितनी ईंटों को, यानी आप इन्हें ईंटों की संख्या निकालना है, कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, कितनी ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं, कितनी ईंट, यानी आपको ईंटों की संख्या निकालना है। तो ईंटों की संख्या कैसे निकलेगा, यानी पेंट जो है, यानी जो भरा हुआ डिब्बा है वो कितना है, क्षेत्रफल वाले ने 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर हम इसको पेंट कर सकते हैं। यानी कितना क्षेत्रफल है, तो पेंट जो हम कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9.375 वर्ग मीटर। लेकिन ध्यान देना है, ये जो वर्ग मीटर है यानी मात्रक क्या है, मीटर, और जो ईंट है तो ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी दी हुई है। तो जो ईंटें हैं तो ईंटें क्या में है, सेंटीमीटर में, इसकी जो विमा है उसकी जो मात्रक है वो सेंटीमीटर में। ध्यान इसको देना है कि ये सेंटीमीटर दिया है, तो आप ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है, तो वर्ग मीटर में दिया है क्षेत्रफल, इसको अपन बदलेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो वर्ग सेंटीमीटर बदलने के लिए 10,000 का गुणा करेंगे, एक वर्ग यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और आपको इसमें वर्ग लिखा है तो अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे 100 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 10,000, यानी इसमें आपको 10,000 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने का, 10,000 का। तो 10,000 का गुणा करने पर कितना आएगा, ये दशमलव चिन्ह आगे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यानी इसका हल करते हैं, देखिए हल करने पर आ जाएगा। अपन यहाँ लिखेंगे हल, हल में अपन दिया है लिखेंगे, दिया क्या है बताइए, ये डिब्बा जो है, जो पेंट कराने की जो क्षमता है डिब्बे में, कितना भरा हुआ है पेंट, 9.375 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल है, क्या है ये क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल है, दिया है पेंट कराने
वाले भाग का क्षेत्रफल। वो कितना दिया है? 9.375 वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, इसलिए 9.375 गुणित 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब नहीं सेंटीमीटर में आपको बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो कितना आया क्षेत्रफल? तो यहाँ पर इन्हें 10,000 का गुणा करते हैं तो 9,375 0.0 दशमलव यहाँ लग गया वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। हमने इसको क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में क्यों बदले? क्योंकि हमारे पास जो ईंटों को जो पेंट लगाना है, तो ईंटों की जो इमाई दी है, ईंटों की जो भुजाएं दी हुई है, तो ईंटों की भुजाओं की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सेंटीमीटर में है ना। तो सेंटीमीटर में, इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा? सेंटीमीटर में बदल दिया क्षेत्रफल को। अब यहाँ लिखेंगे अपन लोग एक ईंट की लंबाई है ना, अपन ने निकाला एक ईंट की लंबाई कितनी है? वो है L बराबर 22.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई है B, और अपन लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी उसकी मोटाई जो है, मोटाई कितनी है? मोटाई क्या लिखेंगे अपन? H लिखेंगे। ये कितनी है इसकी? वो है 7.5 सेंटीमीटर। ये यानी एक ईंट के बारे में दिया हुआ है। अब अपन निकालेंगे ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी आपको यानी ईंट कैसा है? घनाभ का आकार का है, होता है ना, मालूम है आपको। तो एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणित LB धन BH धन HL। ये सूत्र है। तो इस सूत्र में आप मान रखिए कितना आएगा? 2 गुणित 22.5 गुणित 10 धन 10 गुणित 7.5 धन फिर 7.5 गुणित 22.5। अब इनका आपको गुणा करना है। तो गुणा करने कितना आएगा? यहाँ तो 225 आएगा 10 का गुणा करने पर, धन यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 75 धन दशमलव हट जाएगा। फिर नहीं यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर नहीं 75 है और ये 22.5 है। दोनों संख्याएं दशमलव में है। यहाँ पर इन्हें 10 का गुणा करना था, तो 10 का गुणा करना आसान था, हमने एक शून्य बढ़ा के दशमलव हटा दिया। यहाँ हमने एक शून्य बढ़ा के दशमलव हटा दिया है ना। अब उसमें दशमलव है दोनों संख्या में, उसमें आपको गुणा करना है 22.5 गुणित 7.5। 55 25 की 5 हाथ का 2, 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल का ना 1, 5 दूनी 10 11। फिर यहाँ से अपन करेंगे 55 25 की 5 हासिल का है 2, 5 दूनी 10 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 10 11। अब 7 से करेंगे 7 अपना 35 की 5 हासिल का है 3, 7 दूनी 14 15 और 17 17 की 7 हासिल का है 1 और 7 दूनी 14 1 15। यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया तो 8 आया। यहाँ 5 और 1 6, 6 और यहाँ 1 दशमलव लगेगा 1 अंक 2 अंक 1 2 5।
168.75 आ रहा है, तो 168.75 अपन यहाँ लिख दिया। अब इनको सबको जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे? 168.75, फिर यहाँ 75 और यहाँ 225, तो 75 जैसे वैसे रहेगा। 8 5 दूनी 10, 18 की 8, हासिल का 1, फिर 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 की 6, फिर हासिल का 1 आएगा, 3 और 1 4, 468.75, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन लोग? अब 2 से इसमें गुणा कर देंगे। एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। ईंट कैसा है? ईंट यानी घनाभ के आकार का है। कैसा है ईंट? घनाभ के आकार का, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने लगाया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 का गुणा किए, 2 पंचे 10 की 0, हासिल का 1, 2 7 14 की 15 की 5, फिर हासिल का 1 आया, फिर 2 8 16 17 की 7, है ना। हासिल का कितना आया? 1 आया, 2 8 16। अब उसके बाद में क्या करेंगे? 2 6 12 और 1 13 की 3, हासिल का फिर 1 आया, और 3 4 12 13, 2 4 8 9, ठीक है। तो ये 2 से अपन ने गुणा कर दिया। 2 पंचे 10 की 0, हासिल का 1, 2 7 14, 14 और 1 15, 15 की 5, हासिल का 1 आया, 2 8 की 16, 16 1 17, 17 की 7, फिर हासिल का 1 आया, 2 6 12, 12 1 13, 13 की 3, फिर हासिल का 1 आया, और 2 4 8 1 9। अब आपको लगाना है दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक, 1 और 2 आने यहाँ दशमलव कहाँ लगेगा? 5 के पहले। अब आपका यानी एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया 937.5 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब ये दशमलव के बाद शून्य लगा है, तो इस दशमलव के बाद का जो शून्य है उसको अपन हटा सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये यानी एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, और ये जो पेंट कराने वाली जो भाग है उसका यानी कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है 93,750 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ईंटों की संख्या। तो कुल क्षेत्रफल, इसको अपन बोलेंगे कुल क्षेत्रफल, ये कुल है। तो कुल क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का अपन भाग देना है। तो ईंटों की संख्या आपकी कितनी ईंटें इन्हें पेंट कराई जा सकती है, तो अपन कितनी ईंटें यानी ईंटों की संख्या आपको निकालना है। तो अब अंतिम क्या करेंगे? इसको अपन यानी इसमें भाग देते हैं। अतः ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या आपको निकालना है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपके जो कुल क्षेत्रफल है, पेंट कराने में जो डिब्बा है उस डिब्बे में जो क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल बटे, यहाँ लिखेंगे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यानी क्या करेंगे? कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? वो है 93,750। इसमें आपको भाग देना है 937.5। अब इसको भाग यानी कैसे देंगे अपन लोग? नीचे संख्या दशमलव में है, ऊपर में संख्या दशमलव नहीं है, लेकिन संख्या सेम दिख रही है, 93 75 93 75। आप यदि दशमलव हटाते हैं यहाँ से, तो 93750 गुणित 10, 10 कहाँ से आया? हमने नीचे की संख्या जो हर में संख्या दी है उस हर की संख्या का अपन ने दशमलव हटा दिया है। यहाँ पर जो संख्या हर में है ये हर की संख्या का अपन ने हटाया दशमलव, तो यहाँ का दशमलव हटाने से अंश में 10 बढ़ गया, नहीं 10 गुणा हो गया। अब यानी ये दोनों संख्या क्या है? सेम। हम इसको यानी काटेंगे कितनी बार? 10 बार, ये 10 हो गया, कट गया। अब यानी 10 गुणित 10 यानी ईंटों की संख्या अब आपकी ज्ञात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर
ईंटों की संख्या बराबर 10 में 10 का यानी गुणा करेंगे तो 100 ईंटें। तो ये आपका यानी आंसर आ गया। तो ये आपको यानी हल करना है, प्रश्न नंबर चौथा है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने प्रश्न क्रमांक 5वां, चलिए देखिए क्या लिखा है प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार, ये घन है ये घनाभ है। अंतर देखिए आप लोग, ये घन है और एक घनाभ है। दो बने घन और घनाभ दोनों की तुलना की जा रही है यहाँ पर। और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। अब इस दोनों डिब्बे में क्या निकालना है, देखिए पहला पॉइंट है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यानी आपको क्या करना है कि जो घन है घन का भी निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो घनाभ है उस घनाभ के डिब्बे का भी निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और कितना अधिक है वो बताना है, और किस डिब्बे का यानी घनाभ के आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या घन के आकार का डिब्बा। तो घन के आकार का डिब्बा और घनाभ के आकार, यानी दो प्रकार के यहाँ डिब्बे दिए हैं, एक घन है और एक घनाभ है। तो दोनों यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है और कितना अधिक है वो बताना है। और दूसरे नंबर में लिखा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, यानी कुल पृष्ठीय और पार्श्व दोनों निकालना है। तो आपको यानी कैसा करना है, नंबर 1 हम प्रश्न क्रमांक 1 के लिए हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहीं दिया है घन की भुजा या घन की कोर, है ना, भुजा या कोर ए बराबर ये लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब अरे ये तो घन हुआ, लेकिन घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई कितनी है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, है ना, घनाभाकार डिब्बे की, है ना। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ये जो डिब्बा है कैसा है, घनाभाकार डिब्बे। तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को अपन ने बता दिया 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ये दी हुई है, ऊंचाई का मान 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक जो डिब्बा है घन के आकार का, एक है डिब्बा है घनाभ के आकार का, दो प्रकार के डिब्बे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ लिखेंगे घन का घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया था, तो घन का पार्श्व पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र था बताइए। ये सूत्र था 4a², 4 गुणित a का वर्ग, तो 4 गुणित भुजा जो है 10 पे वर्ग, तो 4 गुणित 10 गुणित 10, है ना, पूरा आ जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका यानी पार्श्व पृष्ठ आ गया। अब ये घनाकार डिब्बे का प्राप्त हुआ है। अब आपको निकालना है नंबर 2 घनाभ। तो घनाभाकार डिब्बे, सूत्र आपको याद करना है भाई, सूत्र यानी बिना सूत्र याद किए बनेगा नहीं। तो सूत्र क्या है, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना है। ये है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, है ना। तो कितना आएगा, घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वहाँ देखना है। तो 2 गुणित लंबाई का मान कितना है
12.5 धन 10 और ऊंचाई कितनी है 8। अब इन्हें 12.5 में क्या जोड़ना है 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 22.5 गुणित 8। अब आपको गुणा करना है ना, तो इन संख्याओं का आप गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा करो 22.5 में अपन गुणा करेंगे तो इसका आएगा 45 गुणित 8, 8 अपन 40 के 0, 8 अपन 40 के 0, उसका है 4, 832, 32 और 4 36। कितना उत्तर आ रहा है 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए अनेक घनाभ के आकार का जो डिब्बा है और घन के आकार का जो डिब्बा है, दोनों का अपन ने निकाल लिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का निकाला अपन ने, है ना। पहला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पर, पहला बिंदु है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किस डिब्बे का। अब आपको तुलना करो घन के आकार के डिब्बे का ज़्यादा है या घनाभ के आकार के डिब्बे का ज़्यादा है। आपने देखा है घन पहला डिब्बा, तो पहला डिब्बा घन है, दूसरा डिब्बा घनाभ है, तो पहले डिब्बे का यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और दूसरे डिब्बे का घनाभ के आकार का डिब्बा है उसका कम है। कितना कम है 400 में यदि हम 360 घटाते हैं तो 40 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो अपन इसका हल कैसे करेंगे, क्या अपन पहला पॉइंट अपन याद कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट में लिखा है यानी दोनों डिब्बों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, यानी कितना अंतर आ रहा है। अपन देख तो लिए कि घन के आकार के डिब्बे का मान ज़्यादा है, तो अंतर कितना आ रहा है 400 में से हम 360 घटा देते हैं तो आता है 40 वर्ग सेंटीमीटर यानी अधिक है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है वह 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ये आपका यानी प्रश्न का उत्तर आ गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर अपन ने दे दिया इसका, पहले वाले का, ये किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, हमने बता दिया घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और किस डिब्बे का अपने को निकाल तो लिए कितना अधिक है 40, है ना। अब यानी क्या करेंगे अपन लोग पॉइंट सेकंड पॉइंट में क्या लिखा देखिए, दूसरे में लिखा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, सेकंड। ये आपका यानी हो गया तैयार। तो अब यानी सूत्र चेंज होगा, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए आप सूत्र यहाँ से बदल रहा है, तो घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6a का वर्ग, सूत्र है ना। इस सूत्र को आपको याद करना है 6a का वर्ग, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का वर्ग। ठीक, अब क्या होगा बताइए, यहाँ पर 6 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात, तो हो जाएगा 6 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। ये यानी जो डिब्बा है घन के आकार, तो घन के आकार का डिब्बे का निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे सूत्र नंबर दूसरा, है ना। अब पहला वाला पॉइंट अपन ने हल कर लिया है, इसको अपन ने हल कर चुके हैं, इसको हल कर रहे हैं। किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है।
तो यहाँ लिखेंगे सूत्र घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो ऐसा आपने सूत्र बना दिया। अब इस सूत्र में आपको रखना है मान। तो यहाँ लेंगे 2 के बाद यानी गुणा करेंगे 12.5 में 10 का गुणा करेंगे धन 10 में गुणा करेंगे 8, फिर धन 8 में गुणा करेंगे 12.5, है ना। अब देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर ने 12.5 में 10 का गुणा करने पर 125 दशमलव हो जाता है। 10 में 8 का गुणा 80 धन, अब यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे होगा 8 पंचे 40 की शून्य, 80 का है 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 की शून्य, 80 का है 2, 8 का 8 और 2 10, नहीं दशमलव कहाँ लगेगा? 100 के बाद, है ना। अब इन्हें इनको जोड़ना भी है, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? घनाभाकार डिब्बे यानी घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है। अब इन्हें इनको जोड़ दीजिए, 100, 200, है ना, और 300 यानी 305 आ रहा है, 305। अब यानी 305 आ गया, 100, 200, 300, तो 305 आ गया। अब 305 में अपन गुणा करते हैं 2 का, तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ रहा है 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, कितना आ रहा है? 610 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये जो है घनाभाकार यानी घनाभ के आकार का डिब्बा है, उस घनाभ के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 आ रहा है, और घन के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको ने किसका ने कम है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? आपको बताना पड़ेगा घन के डिब्बे, है ना, घन के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 610 से 600 यानी कम कर दिए 10, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों डिब्बों, 2 प्रकार के डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर आपको देखना है कि किस डिब्बे का कम है। तो यहाँ लिखेंगे 610 में से 600 घटाते हैं तो 10 आता है, 10 वर्ग सेंटीमीटर आपका कम है। किसका कम है? ये देखिए आप इन दोनों में घन वाला उत्तर आ रहा है 600 और घनाभ का उत्तर आ रहा है 610, तो 600 तो ज़्यादा है और 600 कम है। मतलब है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। हम लिखेंगे आंसर में, आंसर घन के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, जो कि कितना कम है? 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। यानी आप इस सवाल को 4 यानी देखो, पहली बार अपन ने लगाया सूत्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोबारा लगाया अपन ने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6a का वर्ग और पार्श्व में 4 आता है ना। और घनाभाकार में क्या आता है? घनाभाकार में पार्श्व में आता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। तो आपको सूत्र में बदलाव करना है और सूत्र के बदलाव से आपका यानी
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी अपन ने आयतन निकाला नहीं है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है। कल यानी आपके पास से 5वां हो गया, छठवां सातवां 8वां ये आपका होमवर्क रहेगा। कल अपन नई प्रश्नावली पढ़ेंगे 13.2। थैंक यू।